नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज हमारे हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू की हालत बिल्कुल सुधार में है। नरेश चौहान ने इन सबकी जानकारी दी है। फिलहाल दिल्ली एम्स में ही भर्ती है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। पेट में इंफेक्शन के बाद से मुख्यमंत्री को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिल्कुल स्थिर है। ये नरेश चौहान ने जानकारी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हालत बिल्कुल स्थिर है। नरेश चौहान ने इन सबकी जानकारी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी भी पेट में इंफेक्शन होने की वजह से मुख्यमंत्री को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री जी एम्स में इलाज चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और जो अपडेट था कल तक का भी और आज तक का भी, उनके स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हुआ। और कल जो टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुआ और टेस्ट हुए, बिल्कुल सही नॉर्मल है। और ये ठीक है कि वो आईजीएमसी में जो उपचार हो रहा था उसी को आगे बढ़ाया गया है एम्स में भी। लेकिन एम्स में जाने के बाद जो लोगों से मिलना जुलना शिमला में था, आईजीएमसी में था, वो बात जो है पूरी तरह से वहाँ नहीं हो पाया, जिससे उनको पूरी तरह से इलाज भी मिला और आराम भी मिला। और अपडेट ये है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। उनका जो जितने भी टेस्ट आए हैं सब नॉर्मल है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के हमले का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले ही साल में ओपीएस जैसी बड़ी मांग को पूरा कर दिखाया है, लेकिन बीजेपी का इसके पास कोई भी जवाब नहीं है। तो वहीं बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपने कोई भी काम बीजेपी नहीं गिनवा पा रही है। विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता केवल विरोध करने को मजबूर हैं, इसीलिए वे सिर्फ उतना ही काम कर पा रहे हैं। देखिए, भाजपा की अपनी मजबूरी है। भाजपा देश में राज कर रही है, उन राज्यों में भी वो राज कर रही है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। वहां पर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, तो उनको उस बात को बताना चाहिए कि भाजपा ने उन राज्यों में क्या दिया लोगों को। वो हिमाचल की बात अगर आज कर रहे हैं तो वो एक स्वाभाविक तौर पे कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो कांग्रेस की सरकार बनाई है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज भाजपा के लिए था। इसका मतलब वो उन चीजों से डर रहे हैं। हमने किया है, ओपीएस को बहाल करने वाली देश के अंदर पहली सरकार बनी, पहली कैबिनेट में किया। 1,36,000 लोगों को आज पेंशन मिल रही है। उस पर सवाल करें भाजपा वाले, बताएं उस पर कुछ बता सकते हैं? एक आदमी को 1700 पेंशन मिलती थी, आज उसको 37,000 पेंशन मिल रही है। क्या इसका जवाब भाजपा के नेताओं के पास है? क्या ये सरकार के फैसले से नहीं हुआ? क्या ये कांग्रेस पार्टी की जो कमिटमेंट थी लोगों से, क्या वो पूरी नहीं हुई? और जितने भी और कमिटमेंट्स है उसके ऊपर सब कमेटीज बन के काम कर रहे हैं। देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर शिमला के रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उनको नमन किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह और एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को याद करते हुए एकता और सौहार्द की शपथ भी दिलाई है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। देश के लोग उनको नमन भी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रही और कार्यों के प्रति हमेशा वह आगे बढ़कर के कार्य कर रही थी। 1971 में भारत को अभूतपूर्व विजय दिलाने का काम अगर किसी ने किया, वह श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही दिया जाता है। और उसी के कारण बांग्लादेश बना। तो उस समय मिसेस गांधी को सभी लोग नमन कर रहे थे। मैं भी आज उनके पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 139वीं पुण्यतिथि पर आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित कांग्रेस कार्यालय में
स्वर्गीय प्रधानमंत्री को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि देश के लिए इंदिरा गांधी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। खासकर उन्होंने महिला उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए। तो वहीं उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उनकी जयंती पर याद करते हुए नमन किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पूरे देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर भारतवर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिमला में भी जिला प्रशासन ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। रिज मैदान से विधायक हरीश जनार्था ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में शिमला के विभिन्न स्कूल के लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। रिज मैदान से आरंभ हुई ये दौड़ स्कैंडल पॉइंट होते हुए छोटा शिमला में समाप्त हुई। इस अवसर पर विधायक हरीश जनार्था ने बच्चों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाई। आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के दिवस पर ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक रन फॉर यूनिटी का मैराथन ऑर्गेनाइज किया है और जहाँ तक कि उनके योगदान की बात है वो पूरा भारतवर्ष जानता है। उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और जो उनके कार्य उन दौरान जब भारत की आज़ादी हुई थी उनको हमेशा याद रखेंगे और आगे आने वाले वक्त में भी ये कार्य भरपूर तरीके से आगे चलते रहेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता और विधायक कुलदीप राठौर ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त कानून का प्रावधान करने का भी बात कही है। उन्होंने कहा कि काफी समय पहले केंद्र सरकार को नशे के खिलाफ सख्त प्रावधान बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज दिन तक उसे स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे प्रदेश में नशे के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां तक कि कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में चिट्टे का कारोबार बहुत लंबे सालों से चलता आ रहा है। नशे के खिलाफ कुछ धाराओं में परिवर्तन करने की जरूरत है ताकि हिमाचल में पूरी तरह से नशे पर रोक लगाई जा सके। आज इसी संदर्भ में मैं यहाँ हमीरपुर आया और हमारे तमाम जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, हम डायरेक्टर NIT से मिले, उनके साथ और भी उनके अधिकारी थे। तो उन्होंने हालांकि बताया कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं, किस तरह से सख्ती जो है बरतने वाले। तो हमें भी लगता है कि वो जो बात उन्होंने हमसे कही है उस पर कायम रहेंगे और हम देखेंगे कि वो कितनी सख्ती आने वाले समय में अपने संस्थान में करते हैं। हमारे जो यहाँ जिला के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और दूसरे प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी हमने जो है आज चर्चा की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला टूटी कंडी IS बेटी से माता भाग्यणी देवी मंदिर के लिए सीधी बस की शुरुआत की है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भी केंद्र पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया और मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार की वाटर सेस लगाने के निर्णय पर केंद्र के सुझाव पर पत्र में जवाब भी दिया है। जो पानी है वो राज्य का अधिकार है, राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। केंद्र का जो सोच है, केंद्र का जो रवैया है वो वाटर सेस के मामले में ठीक नहीं है और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम इस मसले में केंद्र के सुझाव को नहीं मानेंगे। हिमाचल प्रदेश उसको जो है केंद्र जो हमें दूसरा पत्र उन्होंने लिखा है, पहला उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने जो कंपनियों ने जिन्होंने वाटर सेस देना था, केंद्रीय मंत्री ने पत्र लिखा था और उन कंपनीज को उन्होंने कहा था कि आप ये वाटर सेस मत दें, आप अदालत में चले जाएं। और दूसरे राज्यों ने भी ये वाटर सेस लगाया है और उत्तराखंड का फैसला तो 2 दिन पहले ही आया है, उससे पहले सिंगल बेंच का भी आया था। ये ठीक है, अभी हमारा जो है हाई कोर्ट में ये मसला चल रहा है।
5 राज्य के चुनाव इस समय जो है हिमाचल ने सारा रास्ता मोड़ दिया है। हिमाचल में जीत हुई, उसके बाद कर्नाटक में जीत हुई। अब आपके सामने जो है 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस की सरकारें बढ़ने जा रही है और ये चिंता तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि किस ढंग से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है, किस ढंग से उनकी हमारी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार आ रही है, किस ढंग से हमारे जो है राजस्थान में फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो जो आप परेशानी है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कैंप में देख सकते हैं। और यही नहीं, आने वाले समय में हम लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पे जीतेंगे क्योंकि हमने बड़े बड़े काम किए हैं। आपके सामने जो है 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस की सरकारें बढ़ने जा रही हैं और ये चिंता तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि किस ढंग से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जा रही है, किस ढंग से उनकी हमारी छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार आ रही है, किस ढंग से हमारे जो है राजस्थान में फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। धर्मशाला में 6 से 8 नवंबर तक जियो डायनेमिक इन हिमालय एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थीम पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में आपदा पर मंथन किया जाएगा। वहीं कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 150 से ज्यादा भूवैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे और 8 नवंबर को समापन अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल ने कहा कि 50% आपदाएं एक आती हैं, उनमें नुकसान को कम करने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहली बार ये जो जियो डायनेमिक्स इन हिमालयाज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 6, 7, 8 नवंबर को होने जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह का सम्मेलन और इतने इम्पोर्टेंट थीमेटिक एरिया पे पहली बार ऑर्गेनाइज करने का हुआ है। ये 6 तारीख को जो उद्घाटन इसका समारोह होगा उसमें अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकिन अस्वस्थ हैं, अभी दिल्ली एडमिट हैं। मैं उनकी सेहत की शुभकामनाएं करता हूं और मुझे उम्मीद है कि वो 6 तारीख को उद्घाटन करेंगे। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षदों ने शहर की आम जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर चर्चा की है। बैठक में शहर के स्ट्रीट डॉग की समस्या और पार्किंग अलॉटमेंट में विसंगतियों को लेकर तेज तर्रार बहस हुई। वहीं बैठक में नगर निगम के अधिकारी की जमीन को लेकर भी बातचीत हुई। बैठक के बाद महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सदन में उठाए गए मुद्दों पर नगर निगम प्रशासन जल्दी एक्शन लेगा। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव का आगाज हो गया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित दीप प्रज्वलित किया है। वहीं मुख्य अतिथि ने मेला स्थल में विभिन्न विभागों के लगाए गए प्रदर्शनियों का भी यहां पर लोकार्पण किया है। संबोधित करते हुए मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि मेले और त्योहार हमारी संस्कृति के प्रतीक है, इन्हें संजोए रखना हम सभी का कर्तव्य बनता है। किन्नौर महोत्सव को और आकर्षित करने के लिए मिस किन्नौर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जो सोच हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की रही, हमारे नेता ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी की रही, उसका ही परिणाम है कि आज आप छोटे राज्यों और विशेषकर पहाड़ी राज्यों में आपको हिमाचल प्रदेश को विकास के दृष्टिकोण से बड़े सम्मान से देखा जाता है। किन्नौर जिला, जैसे मैंने पहले कहा, अपने समृद्ध इतिहास के लिए, अपने वैभवशाली इतिहास के लिए, अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम काफी अतीत की बातें भूल चुके हैं, लेकिन हमारे अभी भी कुछ चुनिंदा ऐसे क्षेत्र, ऐसे जिला है जो अभी भी मैं समझता हूं अपने रूट्स के साथ, अपने अतीत के साथ जुड़े हैं। चाहे यहां पर अपनी परंपरा की बात हो, अपनी वेशभूषा की बात हो, चाहे अपनी समृद्ध संस्कृति की बात हो,
मैं किन्नौर की प्रबुद्ध जनता जनार्दन को अपने, मैं समझता हूं, अपने समृद्ध संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सोलन के शामती क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित घरों के रिपेयर को लेकर प्रदेश सरकार ने सर्वे के लिए टीम भेजी थी, जिसमें प्रभावित हुई 9 से 10 बिल्डिंगों का सर्वे किया गया और एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान शामती के प्रधान सुनील ठाकुर ने सभी घरों के मालिकों का आश्वासन दिया है कि जल्दी बिल्डिंग का निर्माण और रिपेयर कार्य भी शुरू किया जाएगा। आज 9-10 बिल्डिंग का सर्वे किया गया है। एक्चुअली क्या है कि किसी बिल्डिंग को रिपेयरिंग है, कोई वॉल्स चेंज होगी और कहीं कॉलम डैमेज है, बस वो सब चेंज करनी है। मैनुअली हो गए। जो जैक्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे ट्रक्स पे लगते हैं, वो एक्चुअली उरी जैसे देखने में सेम होता है, पर वो स्पेशल जैक्स होते हैं जो हम लगाएंगे। उसके बाद एक एक करके दीवार को निकाल करके 1 बाय 1 चेंज करेंगे। जैसे कॉलम्स हो गए, दीवारों को हो गया, एवरीथिंग। सर नीचे का जो फाउंडेशन है वो पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा। नहीं, इसका बजट अभी बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे, रिपोर्ट नहीं बनी है। कम से कम 4-5 बिल्डिंग है जो डिसमेंटल होगी, बाकी तो सब रिपेयरिंग हो जाएगी। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव लंका दहन के साथ ही संपन्न हो गया और दशहरा उत्सव में आए सैकड़ों देवी देवता वापस दिवाले की ओर लौट गए हैं। इस लंका दहन में 2 दर्जन से अधिक देवी देवताओं ने भी भाग लिया है। उसके बाद देवी देव परंपरा को पूरा किया गया और भगवान रघुनाथ अपने रथ पर सवार हुए। जैसे ही भगवान रघुनाथ लंका दहन के लिए निकले तो पूरा ढालपुर जय श्री राम के नारों से यहां पर गूंज उठा। रघुनाथ के कारदर दानवेंद्र सिंह ने कहा है कि अगले साल फिर से ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय अंडर 19 गर्ल खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है, जिसमें सोलन की टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए कबड्डी प्रतियोगिता में विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की है। 3 दिन तक चली इस खेलकूद प्रतियोगिता में 12 जिलों की 534 छात्राओं ने भाग लिया। तो वहीं प्रतियोगिता के समापन पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जी, ये जो अंडर 19 गर्ल्स की हमारी स्टेट लेवल की माइनर गेम्स की जो प्रतियोगिताएं थी, आज इसका समापन हुआ है। 27 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसमें हमारे जिला सोलन ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। इसमें कबड्डी और खो खो में हम विनर रहे हैं और चेस में हम द्वितीय स्थान पर रहे हैं और स्टेट चैंपियनशिप भी हमारे सोलन के नाम रही है, जिसमें हॉस्टल के बच्चियों को उन्होंने हराया है। और उसके अलावा इसके अतिरिक्त ओवरऑल चैंपियनशिप जो है सोलन के नाम रही है सारी। तो कुल मिला के सारी प्रतियोगिता हमारी बहुत अच्छी रही है और पूरे बाकी जिला के बच्चियों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पीएम की जन कल्याणकारी योजनाएं पीएम आवास योजना से लोग लाभान्वित हैं। 1820 लाभार्थियों को दी गई राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनहित के लिए कई तरह की जन कल्याणकारी योजना चलाई है। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत उन लोगों को मकान की राशि मुहैया होती है जिनके मकान मिट्टी के हैं या टूटने की कगार पर है, ताकि वो लोग इस राशि से अपना आशियाना बना सके। तो वहीं तीसा विकास खंड के भी 1820 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की राशि मुहैया करवाई गई है। सब मेरे पास 2020-21 और 21-22 का डाटा पड़ा हुआ है। इसमें हमारे 1820 घर स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 1795 घर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ 25 घर जो हैं वो शेष हैं, वो भी हो जाएंगे। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।